हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको एक न्यू एडवांस हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगी रशियन टेक्निक के साथ, जिसमें कि हम एक क्रॉस टेक्निक का भी यूज़ करेंगे और 3D लाइंस भी क्रिएट करेंगे। ये हेयर स्टाइल में आप ब्राइडल वगैरह पे बना सकते हैं। अगर आपको हेड पे दुपट्टा वगैरह नहीं रखना है तो आप ब्राइडल में या फिर एंगेजमेंट में इस हेयर स्टाइल को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो रशियन टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होता है हेयर स्टाइलिंग में। थ्री लाइंस वगैरह, 3D लाइंस, ये सब ज़्यादा हमारे जो फ़िलहाल ट्रेंडिंग में काफ़ी अच्छा लगता है ये इस तरह के हेयर स्टाइल। तो इस तरह के हेयर स्टाइल भी आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले एक जो हेयर स्टाइल बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है पार्टीशन, ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है। लेकिन उससे पहले आपको जो है अपने बालों को करना है प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको करना है बालों को ड्रायर करना है और उसके बाद आपको करना है क्रिम्पिंग। एक मैं प्रिपरेशन के लिए डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। अगर आपको ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना दूँ। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे बैक कोमिंग अपने पफ के लिए। पफ आपको किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले आपको एक सेक्शन लेना है सेंटर से। सेंटर में आपने एक सेक्शन लिया, आपने देखा ज़्यादा काफ़ी हैवी सेक्शन लेना है, ज़्यादा काफ़ी लाइट सेक्शन भी नहीं लेना है, मीडियम सेक्शन आपको लेना है। और उसमें आपको जो बैक कोमिंग करनी है ना, वो सिर्फ आपको बैक कोमिंग आपकी जो है वो बालों को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाल आपके फ्रंट्स में भी आपकी बैक कोमिंग वो दिख रही है उस सेक्शन में, तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइंस भी क्रिएट करनी है, तो जो फिनिशिंग है वो नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको बैक कोमिंग बिल्कुल मतलब कोम्ब ऐसे चलाना है, बिल्कुल लाइट लाइट। ये नहीं कि बस मतलब टाइटली होल्ड कर रखा है सेक्शन को और बस ऊपर नीचे कोम्ब को करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा टाइटली, बहुत लाइट आपको अपना जो सेक्शन है उसे होल्ड करना है और फिर उसमें बैक कोमिंग करनी है बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरीके से आपको बैक कोमिंग, अच्छा बैक कोमिंग करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो सेक्शन है वो ओवरलैप करके लेना है। ओवरलैप का मैं बता दूँ, मतलब एक सेक्शन आपको लेना है सेंटर से, फिर 2 सेक्शन आपको लेना है दोनों साइड से, इस तरीके से। जो कि आपने दोबारा आप एक बार देखिए वीडियो में कि मैंने एक सेक्शन सेंटर से लिया है, फिर एक राइट साइड से और एक सेक्शन लेफ़्ट साइड से, फिर दोबारा से एक सेक्शन सेंटर से लिया है, फिर एक राइट साइड से, फिर एक लेफ़्ट साइड से। इस तरीके से क्या होता है करने से कि जो हमारे सेक्शंस के बीच में गैप है ना वो नहीं आता है, और गैप जो हुआ है एकदम एक अच्छे से पूरे बैक कोमिंग में वो गैप जो है फिल हो जाता है, 2 सेक्शन के बीच का जो गैप होता है वो फिल हो जाता है, और उसके बाद जो हमारी पफ की गोलाई है वो बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए इस तरीके का आपको सेक्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करा आपने, अच्छे से फिनिशिंग करनी है, स्प्रे करना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है सेक्शन क्लिप से बालों को होल्ड कर दिया है। बहुत मतलब इजीली को काफ़ी टाइटली नहीं हाथ चलाना, आपको सॉफ्ट हाथ चलाने हैं, और उस तरीके से आप अपनी सेक्शन क्लिप को अच्छे से लगा देंगे। बाल आपके ख़राब नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से लेयरिंग निकालेंगे। लेयरिंग में क्या करना है, आपको लाइन से क्रिएट करते हैं कि आपको जो बहुत ही फाइन हेयर एकदम ऊपर से टिप से होल्ड करना है फिंगर में, और उसे ऊपर की साइड को स्प्रेड करना है। हल्का सा बिल्कुल फाइन हेयर आपने होल्ड किया अपने फिंगर में, उसे ऊपर की साइड को इस तरीके से स्प्रेड करना है, धीरे धीरे स्प्रेड करना है, और इस तरीके से आप लेयरिंग करोगे। लेयरिंग लाइंस क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जब स्प्रे कर रहे हैं ना तो स्प्रे का थोड़ा सा आप रुक रुक के करें। मतलब ये नहीं कि एक लाइन्स पे आपने एक बार में मतलब सारा सोच रहे हो कि एक ही बार में स्प्रे कर दे, जल्दी जल्दी कर दे, ऐसा नहीं है। एक बार स्प्रे करा, अगर आपको थोड़ा और नीड लग रहा है तो फिर दोबारा स्प्रे कर लो, फिर नीड लग रही है तो थोड़ा और स्प्रे कर लो। ये नहीं कि एक ही बार में बस एक ही जगह पे बिल्कुल बालों को गीला कर दिया और वो चिपचिपा हो गया, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और फिर स्प्रे करना है, और एक ही जगह पे नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा जब आप थोड़ा दूर से स्प्रे करो तो अच्छे से फैलेगा। तो जितनी नीड हो उस तरीके से आपको स्प्रे करना है, एक ही बार में सारा स्प्रे एक ही जगह पे नहीं लगाना है। और जो लेयर्स है ना उसके आप साइड से स्प्रे करो, उसके ऊपर से स्प्रे मत करो, साइड से स्प्रे करो। तो इस तरीके से आपको फिर अपनी सेक्शन क्लिप हटा के उनमें पिनअप कर देना है। और अब आपको क्या करना है, इन सारे बालों को एक पॉइंटेल करनी है। अच्छा, नीचे के जो हमारे नेक के पास बाल होता है, काफ़ी फ्रिजी हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनमें आप अच्छे से पहले स्प्रे कर लेंगे, और स्प्रे करके उन्हें सेट कर देंगे, और फिर आप उसमें अपनी जो है ये रबर बैंड पॉइंटेल बनाएंगे। पॉइंटेल बनाने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंटेल मैंने मीडियम में बनाई है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम पॉइंटेल मैंने यहाँ पे बनाई है। उसके बाद आप किसी की हेल्प लेंगे, बालों को ऊपर होल्ड करवाएंगे। होल्ड करवा के बालों को आप क्या करना है कि आपकी जो
एक सिंगल रबड़ में आपको दोनों तरफ एक रबड़ में 2 पिन्स डालनी है, बॉब पिन सिंगल रबड़ लेनी है। और उसमें आपको फिर इस तरीके से जैसे आपने देखा मैंने दोनों तरफ से अपनी उस बॉब पिन को लगा दिया। तो इससे क्या है हमारे बालों में थोड़ा सा जो हमारी पॉनीटेल थी उसमें थोड़ा सा बाउंस आ गया। और उस बाउंस के बाद हमने यहाँ पे नीचे उसके एक अपनी राउंड स्टफी सेट कर दी है। अभी ये हमारा बैक में हो गया फिलहाल। उसके बाद हम फ्रंट में करेंगे। फ्रंट में आपको एक इस तरीके से सेक्शन ले लेना है। सेंटर में जो हमारी आईब्रो होती है उसके सेंटर से स्ट्रेट आपको जाना है, सेक्शन वहाँ तक का आपको लेना है। इस तरीके से एक सेंटर में सेक्शन लिया। उसके बाद आप साइड में जो हमारे बाल हैं उनमें करोगे बैक कोमिंग। इस तरीके से 2 सेक्शन में आप उन्हें डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बैक में पूरे में एक साथ आप सेक्शन करोगे तो फ्रंट के जो बाल है उसमें बैक कोमिंग नहीं होगी, बाउंस नहीं आ पाएगा। तो इसलिए 2 सेक्शन में डिवाइड करके और फिर अच्छे से बैक कोमिंग कर लेंगे। और इस तरीके से आपको उनमें जो भी आपके फ्रीज एयर है स्प्रे का यूज़ करना है, लेकिन स्प्रे यूज़ करने का तरीका जो है आप अच्छे से देख ले, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और एक एक बार 1 2 3 इस तरीके से स्प्रे करना है। ये नहीं एक ही बार में सारा स्प्रे कर दिया। और उन बालों को आप पीछे सेट कर देंगे। अब आप जो हमारे फ्रंट में बाल छोड़े थे हमने, उनमें से आपको एक छोटा सा फाइन सेक्शन इस तरीके से आपको निकाल देना है। और बाकी जो आपके बाल हैं उनमें आपको 2 सेक्शन में डिवाइड करके करनी है बैक कोमिंग। बैक कोमिंग करते हुए ध्यान रखिए आपके बाल क्रॉस नहीं करने चाहिए। मतलब बैक कोमिंग एक इमेजिनेशन करके बैक कोमिंग करिए कि बिल्कुल लाइट लाइट कोम चला रहे हैं बैक कोमिंग का, तो उस तरीके से आपकी बैक कोमिंग अच्छी होगी काफ़ी। क्योंकि टाइटली अगर आप हाथ चलाओगे तो बैक कोमिंग अच्छी नहीं होगी। लाइट सॉफ्टली हाथ चलाना बैक कोमिंग करते वक्त आपको। और जो आपकी बैक कोमिंग करने के बाद फ्रीजी हेयर्स हैं उनमें अच्छे से सेट कर लेना है। और इस तरीके से आपको अपने सेक्शन को साइड में होल्ड करके एक ट्विस्ट देना है और ट्विस्ट करके उसे पीछे अपनी यू पिन से आपको पिन अप करना है, क्योंकि हमें इनमें लेयर्स निकालनी है, लाइंस क्रिएट करनी है। तो यू पिन से आप उसे होल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरीके से एक एक करके अपनी लाइंस को क्रिएट करेंगे। लाइंस क्रिएट करता है आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही जगह से नहीं, मैंने जैसे आप देख रहे हैं मैं साइड से भी पुलिंग कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ बालों को, और फ्रंट से भी स्प्रेड कर रही हूँ। एक ही लेयर्स को मैं दोनों जगह से, फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों तरफ से पुल कर रही हूँ, ताकि वो जो हमारी लेयर का एक शेप है वो काफ़ी अच्छा है और दोनों तरफ से इक्वल हो। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद स्प्रे लेयर्स आप देख रहे हैं, मैं स्प्रे जो है ना लेयर्स के साइड में कर रही हूँ, लेयर्स के मतलब नीचे जो हमने लाइंस क्रिएट करी है उसके नीचे मैं स्प्रे कर रही हूँ, ऊपर से नहीं कर रही हूँ। मतलब लाइंस को एक हाथ से होल्ड करके, फिंगर में होल्ड करके फिर स्प्रे कर रही हूँ इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, इस तरीके से। क्योंकि स्प्रे जब हम ज़्यादा स्प्रे कर देते तो बाल एकदम चिपचिपे हो जाते हैं, तो आपको बाल चिपचिपे नहीं करने हैं, बालों को सेट करना है। तो इनमें डिफरेंस है कि बालों को सिर्फ एक स्प्रे का यूज़ ये है कि बालों को चिपचिपा कर दिया एकदम सेट हो गए, ये नहीं, बालों को आपको सेट करना है, चिपचिपा नहीं करना है। तो इसलिए आप स्प्रे जो है थोड़ा थोड़ा यूज़ करोगे, एक बार में सारा नहीं करना है। और फिर उसके बाद जो आपके फ्रंट के ये बाल थे इन्हें आपको इस तरीके से फिंगर्स में होल्ड करके एक स्प्रेड करना है ऊपर की साइड को। और स्प्रेड करने के बाद आप एक अपनी छोटी सेक्शन क्लिप लोगे और उससे उस बालों को होल्ड करोगे। सेक्शन क्लिप लगाते हुए ध्यान रखना कि सेक्शन क्लिप जो है वो आपकी आगे की तरफ को बैंड ना हो, एक अच्छे से स्ट्रेट लगी रहे। तो इस तरीके से आपको सेक्शन क्लिप लगानी है और फिर आपको करना है स्प्रे। स्प्रे आपको सिर्फ उसी तरफ कर वहीं पे ही करना है जहाँ पे आपको सेक्शन को होल्ड करना है। तो इस तरीके से स्प्रे करना है आपको। और उसके बाद दूसरी साइड से भी आपको बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड करके बैक कॉम करनी है। बैक कॉम अच्छे से करनी है आपको। बालों को जब आप बैक कॉम कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो आपका जिस हैंड से आपने बालों को होल्ड कर रखा है वो काफ़ी सॉफ्टली होना चाहिए, बिल्कुल टाइटली होल्ड नहीं करना है, ताकि बाल जो है हमारे बाल जब हम कॉम करें तो वो हाथ में से नीचे आ जाए बाल बैक कॉम करते वक्त। तो इसलिए बिल्कुल टाइटली होल्ड नहीं करना। और इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करके आपको बाल को होल्ड कर देना है। और फिर आपको करनी है लेयरिंग्स, लाइंस क्रिएट करनी है। ज़्यादा पास आप लाइंस नहीं करना क्रिएट और ना ज़्यादा दूर। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा। और ये देख रहे हैं आप, मैं बालों को थोड़ा सा अपनी लाइंस को होल्ड कर रही हूँ, फिर स्प्रे कर रही हूँ और फिर आपको दोनों फिंगर से उसे नीट करना है। तो इस तरीके से आपको भी वर्क करना है। अब हमारे जो बैक में बाल थे उनमें आपको करना है 3 सेक्शन में डिवाइड। 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया मैंने उन्हें यू पिन से, ताकि वह हमें डिस्टर्ब ना करे बीच में।
उन्हें साइड में यू पिन से लगा दिया है, होल्ड कर दिया है। और जो आपका सेंटर वाला सेक्शन था उसे भी आपको करना है फिर दो सेक्शन में डिवाइड करने के बाद आपको ये इस तरीके से फिंगर में जो अपना सेक्शन है उसे होल्ड करके हल्का सा ट्विस्ट देना है और उसे यू पिन से वहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर देना। और उसके बाद आप अपनी लेंस इस तरीके से लाइंस निकालोगे और लाइंस को आप जो है यू पिन का यूज़ करोगे। आपको जहाँ भी लग रहा है कि मुझे इस लाइन को इस तरीके से सेट करना है, आप अपनी वहीं पे यू पिन लगा दो कि जिस भी पोजीशन में आपको लाइंस क्रिएट करनी है, लाइंस को सेट रखना है जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन के हिसाब से आप अपनी वहाँ पे यू पिन्स लगा दो। तो क्योंकि यू पिन लगाओगे आप और फिर स्प्रे करोगे तो आपकी जो लाइंस है वो वहीं पे स्टे करेगी काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो इस तरीके से आपको पिन्स का यूज़ करना है। दोनों सेक्शन को आपको एक दूसरे के क्रॉस करना है। वो वाला जो हमारा लेफ़्ट का सेक्शन था वो राइट साइड में है और जो राइट का सेक्शन था वो लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से आपको दोनों को बालों को क्रॉस करके लगाना है और हल्का सा ट्विस्ट करके आप लगाओगे तो जो आपकी लाइन्स जो है उसमें एक वेव आएगा, एक शेप आएगी अच्छी। तो इसलिए आपको हल्का सा ट्विस्ट करके बालों को फिर उसके बाद लाइन्स क्रिएट करनी है और दोनों तरफ ऐसे ही करना है। अब आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन हमारा ऊपर आ रहा है ना, एक हमने सेक्शन नीचे चला गया, लेकिन दूसरी साइड का जो सेक्शन वो उसके ऊपर को आया, तो वहाँ से आप अपनी यू पिन हटा दोगे। पहले लगाओगे लेकिन फिर बाद में हटा दोगे क्योंकि वो हमारी जो स्प्रे हमने करा था उससे वो सेट हो चुका है। तो आप बाद में यू पिन हटा दोगे उस पर और फिर उसकी ऐसे जो हमारा ऐसे वेव बन गया है ना, ऐसे की तरह, उसी में आप इस तरीके से लाइन्स क्रिएट कर दोगे। सेम आपको साइड में भी करना है, दो सेक्शन में डिवाइड करना है और फिर उसके बाद एक सेक्शन लेना है उनमें से और इस तरीके से कॉम्ब करना है बिल्कुल नीट। और उसके बाद हल्का सा ट्विस्ट दिया, पिन से होल्ड करा और उसके बाद आप यहाँ पे लाइंस निकालोगे। ट्विस्ट करके जो लाइंस हमारी निकलती है ना वो एकदम स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा एक लुक अच्छा आता है उससे। और फिर इन्हें स्प्रे करोगे। स्प्रे से क्या होगा, स्प्रे करना है आपको, थोड़ा सा फिंगर से उन्हें नीट करना है, एकदम आपकी जो लाइंस है वो अलग अलग सेपरेटली काफ़ी अच्छे से दिखेगी। तो इसलिए आपको स्प्रे का यूज़ अच्छे से करना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से स्प्रे यूज़ करना है, क्योंकि स्प्रे का यूज़ भी आप जिस तरीके से करोगे वो उसी तरीके से आपका हेयर स्टाइलिंग में वर्क करेगा। तो इसलिए स्प्रे का यूज़ भी करना आना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी लेयरिंग को एक एक विजिबल करोगे यू पिन से। यू पिन आप जब तक नहीं लगाओगे तो आपकी जो लाइंस है वो सेपरेट नहीं होगी, उनमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए आपको यू पिन का यूज़ ज़रूर करना है। सेम आपको दूसरी तरफ करना है। मैंने दूसरी तरफ का स्किप कर दिया क्योंकि सेम आपको करना है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।